नमस्कार, स्वागत है आपका ISJ कोचिंग सेंटर 2 पर। आज के इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चनों को करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आप चाहे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय परीक्षा के लिए, चाहे कक्षा 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 7 के लिए या 8 के लिए, सभी क्लासों के लिए सभी क्लासों में आएगा, इतना गारंटी है, कंफर्म आएगा। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो जो चीज़ें बताऊंगा वही चीज़ तैयार कर लेना, आप लोग का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, समझिएगा एक एक बातों को। आज के बाद किसी भी वीडियो को उपसर्ग और प्रत्यय देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो समझते क्या है यहाँ पर। देखो, सब जो चीज़ों को उपसर्ग, यहाँ पर इसकी परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए, वे शब्दांश, शब्द को यहाँ समझिए, वे शब्दांश मतलब शब्द के अंश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। आगे लगकर, जैसे श्याम है, इसके आगे लग गया राधे, तो क्या हो जाएगा, राधे श्याम हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ लग गया, आगे लग गया। ठीक है, तो ऐसे ही किसी शब्द की कहाँ पर लग जाएगा बच्चों, आगे लग जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, चलो समझिए, उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पराक्रम, पराक्रम। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कर्म परा। ठीक है, क्या हो गया, परा, पापा का परा। ठीक है, होते नहीं, पापा का परी होती है और मम्मी का परा होता है, तो ये परा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे ही मैं बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये परा आगे आ गया, तो यही परा जो है ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, और ये कर्म के आगे लग गया तो ये पराक्रम हो गया। तो इसी प्रकार से ही उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग कहाँ लगेगा, किसी शब्द के आगे लगेगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। चलो, अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो क्या है इसमें, ये चीज़ें इसको याद कर लेना। ठीक है, इधर की जो चीज़ें हैं इसको याद कर लेना, यही आगे आएगा। देखो क्या आएगा, अति। ठीक है, अति, अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, अधि, किसी शब्द के आगे लग जाएगा, जैसे अधि। ठीक है, देखो यहाँ पर अधिकार में देखो अधि लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लगेगा। अनु, तो कोई भी शब्द रहेगा उसमें पूछा जाता है कि इस शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, सॉरी, इस शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग आपको पूछा जाएगा, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, उपसर्ग वैसे तो अगर यहाँ पर देखें कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, संस्कृत के उपसर्ग होता है, हिंदी के उपसर्ग होता है, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग होता है, लेकिन आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप उस लेवल के नहीं हो, आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 तक के ही लेवल का है, तो 9 तक के ही लेवल का मैं जो बता दे रहा हूँ उसी को ही तैयार कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर जैसे आ जाएगा अनदेखा, अनदेखा में उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए अन, तो देखो यहाँ पर अन, तो इसी को ही बार बार देख के इसको अभ्यास कर लेना। नि, निवेदन, निकम्मा, निहत्था। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे शब्द को, ऑटोमेटिक आपको लग रहा है कि हाँ इसमें नि अलग है, निकम्मा में नि अलग है, तो यही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। दु, दुबला, दुकाल। ठीक है, इस तरीके से उत, परि, नीर, प्रति, सु, सम, सर, ला, बा, भर, ना, खुश, अध है, ये सभी जो शब्दांश हैं। ठीक है, ये सभी जो शब्दांश हैं, इन सभी वाले शब्दांश को लिख के, ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। जैसे देखो अध, अध कचरा, आगे लगा कि नहीं लगा, कचरा के आगे लग गया अध, कचरा हो गया। मरा के आगे अध लग गया, अधमरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी शब्द के आगे लग जाएगा और उस शब्द का अर्थ बदल देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या कर लेना कि ये इधर जो हमने उपसर्ग बताया है, इधर वाली चीज़ें, इधर वाली चीज़ों को देखकर इधर की चीज़ों को प्रैक्टिस करना, बार बार बोलना। ठीक है, लिखना। कुछ और भी उपसर्ग यहाँ पर देखिए,
देखिए यहाँ पर ये चीज़ें प्रैक्टिस करके दिखाया गया है। यहाँ पर निहत्था हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नियुक्ति, निकम्मा, निकेत, उजाव, उरीड़, इधर को जो सभी हैं यहाँ पर जो लगा के अर्थ बनाया गया है, दूसरा शब्द बनाया गया है, ठीक है, नया शब्द बनाया गया है, इसी शब्द को ही लगा करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। इसी में से ही ज़्यादातर उम्मीद है कि इसी में से ही फंस जाएगा आपको, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में से ही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। चलो इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो देखो यहाँ पर दुस्साहस, अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो बच्चों, ऐसे दुस्साहस आ गया तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, देखो दुस, ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान कर लेना है, दुस, ठीक है, कि इसमें दुस होगा, एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, दुस दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है। चलो इसके आगे यहाँ पर अब समझते हैं, परत को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस कराते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ये कहाँ पर लगेगा, अंत में लग जाएगा, ठीक है, ये कहाँ लगेगा, ये शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगेगा। उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है, परत कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। यहीं से ही समझ लो, देखो ये देखो उपसर्ग जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऊ को आ से समझो, आ मीन्स क्या हो जाएगा, आगे लगेगा, ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय, पा से पीछे, इसका मतलब पीछे लगेगा। हम जब पढ़ रहे थे तो हम अपने दिमाग में ऐसे ही बैठाए थे कि इसको आ से मतलब आगे और पा से पीछे, ठीक है, ये जल्दी याद नहीं होता था। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है। पहले यही चीज़ें तो क्लियर हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने बताया, इस चीज़ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। चलो प्रत्यय के पीछे पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ प्रत्यय का ऑपरेशन करते हैं। देखो अर्थ बदल देते हैं, ये चीज़ें हमने बताया। अब यहाँ पर देखो जैसे अक है ना, पाठक, गायक, धावक, बोलने में ही अक आ रहा है, मतलब यहाँ पर लग रहा है कि कुछ तो यूज किया गया है, ठीक है। अक, धावक ऐसे हो जाएगा। अना, सूचना, रखना, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएगा, इतना चीज़ पता हो जाएगा कि इसमें ई जैसे है तो अच्छाई, बुराई, भलाई, ठीक है, ई आ रहा है कि नहीं, लास्ट में आ रहा है। तो जब ऐसे प्रैक्टिस इसकी करोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगा। और जिस प्रकार से हमने बताया कि आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रत्यय में पीछे लगता है शब्दांश और उपसर्ग में आगे लगता है, इस प्रकार से पहले ये चीज़ बैठा लेना दिमाग में, तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो अनीय, स्मरणीय, वंदनीय, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये वाला चीज़ें काफ़ी पूछ लिया जाता है और बहुत आसान है। आवट, आवट से बना शब्द है, ठीक है, बनावट, सजावट, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो तो इधर जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको वीडियो को रोक करके इन सभी सारी चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करना। ये आहट पूछ लिया जाता है, तो आहट से तो घबराहट, आहट आ रही नहीं आ रहा है, गर्माहट आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको आ रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जरूर इसको प्रैक्टिस करना, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है, ठीक है। प्रतिकूल में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग मतलब आगे, तो क्या लगा हुआ, प्रति, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकूल एकदम यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। चलो अनुवाद में क्या है उपसर्ग, देखो अनु, अनु, तो अनु कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखना निर जहाँ पर आ रहा है तो ऐसे यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये वाला तो दिखा नहीं, तो ये वाला हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुआ। आप जब देखोगे निर्वाह, जहाँ पर निर आ रहा है बोलने पर, उसको जाके देखोगे, अभी जो हमने करवाया क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो बताया कि इसको याद कर लेना, वहीं पर ही आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, देखो अधिकार, अधिकार में उपसर्ग क्या है, अधि है, ये सही हो जाएगा। दुर्गुण क्या है, दुर है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो
कम उम्र, तो इसमें क्या है, कम सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अनु उपसर्ग से बना उचित शब्द है, अनु, तो अनु से क्या बन जाएगा, अनुकूल बन जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अप उपसर्ग से बना उचित शब्द है, तो क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं, अंत में जोड़ते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। चलो प्रत्यय की प्रैक्टिस कर लो। लघुत्व, तो इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, त्व आ रहा है, तो त्व कौन सा सही है, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घबराहट, आहट आ रहा है, तो बी सही हो जाएगा। हमने बोला ना कि इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। लुटेरा, लुटेरा में क्या, एरा, ठीक है, एरा, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चित्रकार, क्या आ रहा है, चित्रकार, इसमें क्या आ रहा है, कार आ रहा है ना लास्ट में, तो ऐसे बार बार जब बोलोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। आओ, प्रत्यय से बना उचित शब्द है, तो क्या है, बहाव, ठीक है, बहाव, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। आहट प्रत्यय से बना उचित शब्द है, तो आहट क्या हो जाएगा, घबराहट, ये सही हो जाएगा। भरपेट, भरपेट शब्द में उपसर्ग है, तो भर है, ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय इसमें मिक्स करके पूछ लिया जाता है। जैसे एक में प्रत्यय आपको पूछ लिया, एक में उपसर्ग पूछ लिया, तो आपको दिमाग में बैठा है कि पीछे वाला लगाना है, ठीक है, पीछे वाला लगाना है, तो उसी में गलत हो जाएगा, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे है बेईमान, बेईमान में उपसर्ग क्या है, बे है, ठीक है, बे है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें तैयार हो जाएगी। जो चीज़ें हमने पहले बताया उतना तैयार कर लेना, ठीक है, वो सारी चीज़ें बार बार लिख के प्रयास कर लेना, उसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर ये चीज़ें बहुत अच्छा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत का तुरंत कर ले बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से ही तैयारी आपके इस चैनल पे ट्रिक के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।